जब हम लोग बहुत छोटे-छोटे हुआ करते थे, हम लोग पहले जयपुर में रहते थे। तो जब मेरे पापा दुबई जाते हैं, तो हम लोग उत्तर प्रदेश के एक छोटा-सा गाँव है, वहाँ पर शिफ्ट होते हैं। तो वहाँ पर सिर्फ़ हम लोग ही थे, मेरे भाई-बहन और मैं, मम्मी, 4 लोग ही रहा करते थे। और हम लोग ऐसा हुआ था कि पहली बार हम लोग गाँव में रहने के लिए गए थे। तो वहाँ पे एक दिन हम लोग आराम से अपना सोए हुए थे आँगन वाले एरिया में, क्योंकि हमारा घर बहुत ज़्यादा छोटा था। मतलब ऐसा बहुत रिच फैमिली से बिलॉन्ग नहीं करते थे, घर बहुत छोटा था। और आपको पता होगा पुराने ज़माने में एक खपड़े का घर होता था, मिट्टी वाला घर होता था, तो वैसा टाइप का घर था हमारा। तो हम उसके आँगन में रोज़ सोया करते थे और रोज़ रात में वो जो खपड़े वाला घर था, उसके ऊपर कोई चल रहा है ऐसी आवाज़ आती थी। जैसा कोई अपने पैर से चल रहा है, जैसी आवाज़ होगी ना उस चीज़ की, वैसी आवाज़ आती थी। खपरे तो मतलब समझे ना आप? हाँ, वो जिस पे लिपाई होती है। नहीं, वो मिट्टी के रहते थे, वो जैसे ईंट अपना जिस कलर का होता है उस कलर के होते थे और वो पतले-पतले से होते थे। बहुत ही छोटे से गाँव में और पहले उनको ज़माने में हुआ घरों करते की थे। जगह छत की जगह उसमें रखा जाता था घरों के ऊपर। हाँ। वो मिट्टी के ही बने रहते थे वो। वो राउंड शेप में। राउंड टाइप के ही शेप में होते थे। ओके। हाँ, अगर अगर उसपे कोई चलता है तो आवाज़ होती है। तो हमको रोज़ रात में आँगन में सो रहे हैं तो आधी रात के टाइम पे वो आवाज़ आती थी कि जैसे कोई चल रहा है, भाग रहा है। हम डर के उठ जाते थे, कौन चल रहा है, कौन भाग रहा है। एक दिन मम्मी को बहुत गुस्सा आया। मेरी मम्मी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मतलब मेंटली भी देखा जाए तो, और किसी से बिल्कुल भी डरती नहीं थी। तो फिर मम्मी चिल्लाते हुए बोली, "कौन है ये जो डिस्टर्ब कर रहा है, मेरे बच्चों को परेशान करने की कोशिश कर रहा है? क्या बिगाड़ा हमने तुम्हारा? अगर हिम्मत है तो यहाँ पर आके दिखाओ।" और उस ज़माने में ना वो छोटे से गाँव में बिजली नहीं हुआ करती थी इतनी, तो लालटेन जला के सोते थे। तो फिर लालटेन मम्मी बोली कि इसी आग से तुझे जला डालूँगी, हिम्मत है तो आके दिखा यहाँ पर। अच्छा, मम्मी ने चैलेंज मतलब करके बोला। चैलेंज कर दिया एक तरीके हाँ, से। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, अभी भी है, पहले भी थी। तो फिर हम लोग उस रात में मम्मी ने बोली कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कोई बिगाड़ेगा, तुम लोग आराम से सो जाओ। उस रात तो सो जाते हैं। अगले दिन मम्मी का कोई उपवास था, शायद बच्चों के लिए एक उपवास रखते हैं मम्मी लोग, वैसा कोई उपवास था। क्या तो बोलते हैं उपवास को, शायद चौथ बोलते हैं, ऐसा कुछ तो बोलते हैं। हाँ। उसको वो बोलते हैं करवा चौथ के अगले दिन वो अगले दिन कह रहा हूँ, बाद में आता है वो। हाँ, हाँ, मैं भी हाँ। भूल गया उसका। तो वो वैसा ही, तो बच्चों के लिए रखते हैं, तो उस दिन मम्मी का उपवास था पूरे दिन से। तो एक मेरी पड़ोस की बड़ी मम्मी थी और एक दादी थी, उनसे मम्मी इवनिंग के टाइम में बैठ के बात करना स्टार्ट करी, हमारे घर के पीछे वाले एरिया में जो थोड़ा-सा जंगली इलाका था। तो वहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं, सोच रहे टाइम पास करते हैं, भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, क्या करेंगे, टाइम पास करते हैं बैठ के। उनसे आराम से बात कर रही थी और बात करते-करते पता ही नहीं चलता है कब रात के 11:30 बजे का टाइम हो जाता है। 11:30 बजे का टाइम होता है। अब ये सोचते हैं कि हम लोग का बहुत बात करके हो गया, अपने-अपने घर जाते हैं, सो जाते हैं। बहुत मीटिंग हो गई अपनी सोसाइटी की। उसके बाद जैसे ही सोचते हैं ना, तभी अचानक से एक ना गाय-भैंस को खाने के लिए बनता है एक क्या बोलते हैं उसको, चारा। भूसे वाला कुछ घर टाइप का रहता है। हाँ, घर गोल सा रहता है, गाय-भैंस का खाना रखते हैं हाँ, उसमें, हाँ, हाँ, वैसा हाँ, रहता है। हाँ। तो उसके ऊपर से ना कोई कूदा, ऐसी आवाज़ आती है। जब मेरी पड़ोस वाली दादी थी, वो उधर देखती हैं और जैसे ही वो देखती हैं और अचानक से घबराती हैं, उनके फेस के एक्सप्रेशन देख के मम्मी सोचती है ऐसा क्यों घबरा रही हैं? मम्मी और बड़ी मम्मी भी उधर देखते हैं और जैसे उधर देखते हैं, उस घर के ऊपर एक ऐसा क्रिएचर बैठा हुआ था, जिसको देख के तीनों की हालत टाइट हो जाती है। वो मतलब दिखने में उसका फेस इंसान जैसा भी लग रहा है, ये चाँदनी रात है, रोशनी वाली रात है और पूरा उसका फेस चमक रहा है, उसकी आँखें बिल्कुल डायमंड जैसी चमक रही है और उसका बॉडी ऐसा लग रहा है कोई बड़ा बंदर हो, वैसा दिखाई दे रहा है और बहुत ही ज़्यादा उसका फेस एकदम क्रीपी दिखाई दे रहा था। उसको देख के तीनों की हालत टाइट हो जाती है, उसको देख ही रहे हैं अभी, ये क्या हो सकता है? अपने गाँव में ऐसा क्या है? ऐसा कौन-सा जानवर हो सकता है? सोच ही रहे हैं, उसको देख ही रहे हैं। देखते-देखते मतलब 10-15 सेकंड के अंदर ही ऐसे उनके सामने से गायब हो गया। कूदा कहीं पे या नहीं, फिर गायब हो गया? गायब हो गया। और जैसे ही गायब हो गया, वैसे इनका धक-धक, धक-धक चालू। भले कितने भी उम्र में ज़्यादा थे ये लोग या जो भी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा डर गए। मम्मी तो इतनी हालत मम्मी खराब हो गई, जो पिछले रात में चैलेंज करी थी, वो सब कुछ भूल गई। डिलीट हो गया माइंड से। इतनी ज़्यादा हालत खराब हो गई, मम्मी लिटरली काँपने लगी। उसके बाद जो दादी थी, वो बोलती हैं, "घबराओ नहीं ज़्यादा, घबराने से क्या होता है कि वो एनर्जी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करती हैं।" तो मम्मी बोलती है, "लेकिन क्या क्या करूँ मैं? मतलब वो बहुत डर लग रहा है, घर पे 3-3 बच्चे हैं, मैं उनको छोड़ के आई हूँ और घर पे जाना ज़रूरी है।" और हमारे घर के पीछे वाले एरिया में बात कर रहे थे। तो मतलब घर के पीछे वाले एरिया से मतलब कुछ कदम आगे ही हमारा घर था, लेकिन वहाँ तक भी मम्मी को अकेले जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो वो बड़ी मम्मी, दादी दोनों अपने घर से लालटेन लाते हैं और उनको हमारे घर पे छोड़ के जाते हैं।
और उस रात के बाद से मम्मी और हम सब डरने लगे थे और मम्मी ने सबको चैलेंज करना भी बंद कर दिया कि तुमको मारूंगी या जो भी चीज़ें करूंगी। उसके बाद से बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हुई, लेकिन हम ज़्यादा साल तक वहाँ पे रहे नहीं, 1-2 साल तक रहे थे। उसके बाद फिर से गाँव छोड़ दिए और लाइफ थोड़ी थोड़ी नॉर्मल होने लगी।